अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? आज यूरो एंड डॉलर का डेली नैरेटिव एंड बायस क्या होगा वो देखते हैं। पहले टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम। अगर मंथली देखते हैं, जो इस मंथ जुलाई मंथ लगता है पिछला जून मंथ का हाई एंड लो नहीं उड़ाएगा, तो ये एक इनसाइड पेयर बनेगा जुलाई। ये एफबीसी भी फॉर्म हो जाएगा, बेयरिश एफबीसी और डॉलर पे बुलिश एफबीसी। जो इस वीक है 20 जुलाई, इसका भी इस वीक ने भी पिछला वीक का हाई एंड लो नहीं उड़ाएगा। देख के लगता है ये ऐसा ही आज और 2 दिन है, ये इन सेट पर रह सकता है। ड्राइंग को लेके आते हैं। ये जो हमारा 6 मंथ कैप भी है, ये डार्क कलर। और देखो, ये इस मंथ 1 अप्रैल 22 25 और 2 मार्च 26, इस 2 मंथ का बीच में जो ग्रे बुल बनता है, उसका अपर कॉर्डन तक गया था यहाँ पे यूरो ने। फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ। अभी मंथली बायस अगर देखा जाए तो मंथली बायस लॉन्ग टर्म बेयरिश है। वीकली पे देखो, ये है वीकली बेयरिश एफबीसी। इसमें पहले टैप किया था ये सबका लिक्विडिटी लेके। ठीक है। अभी ये जो लिक्विडिटी लिया है एक इन साइड पर है, इसका लिक्विडिटी लिया तो लॉन्ग टर्म अगर ड्रॉ लिक्विडिटी देखे तो ये इसका लो है, इस वीक का लो। ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस 6 जुलाई एंड 13 जुलाई का बीच में जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है। और ये है न्यू वीक का वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये वाला। डेली पे देखते हैं। डेली ये जो एफबीजी है, बेयरिश एफबीजी, इसको इन्वर्स कर दिया है, इसके ऊपर है मार्केट। और ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। पहले जो लिक्विडिटी लेके आया था बेयरिश एफबीजी पे टैप करके और वीकली एफबीजी पे टैप करके, यहाँ पे 4 आवर में अगर देखते हैं, 4 आवर में हुआ है ब्रेकर। ये ब्रेकर बन गया, बेयरिश ब्रेकर। अभी मार्केट भी ब्रेकर का नीचे है, तो यहाँ से प्राइस को ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। अभी अगर ऊपर जा रहा है तो ये फेक मूव है, नहीं तो रिट्रेसमेंट है। अगर लॉन्ग टर्म बायस देखा जाए, ये लॉन्ग टर्म बायस बेरिश है, शॉर्ट टर्म बायस भी बेरिश है। आज का बायस ओपीडीआर से पता लगेगा। ये ऐसे देखो क्या हुआ। ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसका पहले नीचे आया था, फिर इन्वर्स कर दिया। एक भी डेरे ब्रेक हो गया और एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसका 50% में है। और ये जो वीक है, इसको भी ब्रेक कर दिया। वीक भी गैप की तरह वर्क करता है। इसको ब्रेक हो गया और ये ब्रेक हो गया, दो भी डेरे ब्रेक हुआ। 3 भी डेरे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। और ये जो 4 आवर कैपेसिटी है, इसका टॉप पे है, लगता है इसको भी ब्रेक कर देगा अभी। अभी डीएक्सओ से पता लगेगा ये यूरो ये जो हाई है, इसको लेगा या नहीं लेगा। ये ये जो डे है डेली का, इसमें क्वार्टर्स मार्क कर सकते हैं ऐसे करके। डॉलर ने 6 मंथ का इमीडिएट रिबैलेंस कर दिया है पे। ये है मंथली एफबीसी का 50%। मंथली ये लंबा जो वीक है, इसका 50% है। अभी मार्केट ये वाला वीक के ऊपर ही है, तो मंथली बायस भी बुलिश है।
डॉलर का। और ये जो मंथ का हाई और इसमें इसके ऊपर एफबीसी है, यहाँ तक जाना चाहिए मंथली अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो। वीकली में 7 अप्रैल 25 इसमें एक एफबीसी है, इसका 50% के ऊपर है मार्केट अभी, 50% के ऊपर। और यहाँ पे बुलिश एफबीसी है 15 जून 26, इस इसको टैप किया था और ये सब का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके मार्केट अभी बुलिश हो रहा है वीकली में। और एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है 6 जुलाई एंड 13 जुलाई का बीच में जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है, इसका नीचे हो गया है मार्केट। और यहाँ पे एक कम करो, ये जो 6 जुलाई और 13 जुलाई का जो अपर वीक है, इस 2 वीक का बीच में वीकली ग्रे बुल मार्क कर सकते हैं, इस वीक का 50% और इस वीक का 50% का बीच में जो ग्रे बुल बनता है। और यहाँ पे ये मार्क कर सकते हैं वीकली का, इसको हल्का से कलर दे देता है। अभी ये जो वीकली का क्वार्टर सिटी बैठ किया है, इसका ये जो 50% है, मार्केट अभी 50% में टैप किया है, देखो। ये है बेयरिश बुलिश एफबीसी, इस ये बुलिश एफबीसी को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और ये है बेयरिश एफबीसी, इसको भी ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। और ये है वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये वाला 6 जुलाई और 13 जुलाई का बीच में प्राइस ने डेली कैंडल्स अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, छोटा टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दिया होगा। ये जो वीकली ग्रिपुल था, प्राइस पहले इसके ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, ये एक पीडीआरए फेल हो गया। और डेली पे एक पीडीआरए अभी तक तो फेल नहीं हुआ, ये कैंडल जब नीचे की तरफ पूरा ब्रेक क्लोज हो जाएगा तब फेल मानेंगे। तो छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे ये फेल हुआ है कि नहीं हुआ। और ये डेली का एफबीजी है, बुलिश एफबीजी, यहाँ पे दो दो एफबीजी है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है ये नीचे का। और यहाँ पे है वॉल्यूम इम्बैलेंस, प्राइस ने अगर ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसके नीचे क्लोज कर देता है 1 आवर का बॉडी, तो डीएक्सवाई ने ये लो लेगा, ये जो डीएल है, DL1 है, इसका लो लेगा। और यूरो ने बुलिश होगा, मतलब इनवर्स होगा यूरो। यहाँ पे देखो क्या हुआ, पिछला एक महीना से मार्केट में ऊपर नीचे और लंबा लंबा विक बना रहा है। यहाँ पे बायस कभी भी शिफ्ट हो रहा है, ये भी कल इनसाइड पर था और आज इनसाइड पर का लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक इमीडिएट रिबैलेंस बनाया था, इसको फेल किया। और इधर भी एक इमीडिएट रिबैलेंस है, तो बुलिश इमीडिएट रिबैलेंस, तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, फिर बायस शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ। पर हमारा लॉन्ग टर्म बायस अभी तक बुलिश ही है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे करके रिट्रेसमेंट आ सकता है, ये जो डीलिंग रेंज बनाया है इसका 50% तक आ सकता है। इसका 50% बन रहा है ये ब्लू लाइन, ये जो वीकली एफबीजी है इसका 50% तक लगभग, तो यहाँ तक भी आ सकता है। और ये लो लेके फिर ऐसे ऊपर जा सकता है। पर लॉन्ग टर्म बायस बुलिश ही है, वो बुलिश बायस के साथ ट्रेड लेना सही होगा। और इधर देखो, अगर डीएक्सवाई ने ये लो लेता है 21 जुलाई 26, इसको ब्रेक करता है 1 आवर का कैंडल से, यूरो ने ये हाई उड़ाएगा 20 जुलाई, इसका हाई उड़ाएगा, नहीं तो एट लीस्ट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, चांसेस से इसका हाई उड़ाएगा। और यूरो का जो ये बेरिश 4 आवर कैपेसिटी है 5 AM 20 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एफपीजी है, इसको ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो ये हाई हो रहेगा, ये वाला 4 आवर का कैंडल इसको ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है ना, तो
20 जुलाई का हाई उठ सकता है यूरो का, और डॉलर का 21 जुलाई का लो उठ सकता है। और एक बात है, यूरो में देखो क्या हुआ। यूरो में जब ये सबका लिक्विडिटी लिया, सबका लिक्विडिटी लेके ये जो एफपीजी है, एफपीजी का 50% में टैप किया और यहाँ पे बनाया 4 आवर में एमएसएस। ये है एमएसएस। एमएसएस में एक फास्ट एफपीजी है इधर, जो ये अभी तक टैप नहीं किया। तो प्राइस इसको टैप करने के लिए ऐसे जा सकता है, इसको टैप करके ये जो एमएसएस बनाया है, एमएसएस का फास्ट एफबीसी टैप करके फिर ऐसे नीचे आके ये जो स्विंग लो है इसको ले सकता है। पर यहाँ पे होने के लिए इधर में कोई जो बुलिश पीटीआर है नहीं तो बेरिश इनवर्स पीटीआर है, यहाँ पे फेल करोगे। फेल करने के बाद जैसे इधर ऐसे फेल होगा, रिट्रेसमेंट में ऐसे ट्रेंड बनेगा और लॉन्ग टर्म ऐसे बेरिश होगा, तब ऐसे आता। मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा 1 आवर पे नहीं तो 4 आवर में एक छोटा एमएसएस नहीं तो ब्रेकर का वेट कर सकते हैं ये। एटलीस्ट 1 आवर पे ब्रेकर का वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये लॉन्ग टर्म बेयरिश होगा। कब? जब ये जो 4 आवर का कैंडल है, 4 आवर का कैंडल और 4 आवर का ये जो बेयरिश एपीजी है, इसको फिर से ऐसे इन्वर्स कर दे, और ये जो वीकली एपीजी है इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक करे, ये ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आएगा। और ये जो डेस्ट लाइन है, ये डैश लाइन, ये है रेगुलर ट्रेडिंग आवर का गैप है। रेगुलर ट्रेडिंग आवर आपको पता नहीं है तो ये देखो ऐसे कैसे निकालते हैं ये। आपको आप फ्यूचर का चार्ट पे जाओ, ये 6E1, इसको इसका चार्ट पे, फिर यहाँ पे आप रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर आएगा, या फिर रेगुलर ट्रेडिंग आवर कर दो। और यूरो का देखो इधर एक गैप है, ये वाला जो गैप है, ये गैप अभी तक इसका 50% फिल नहीं हुआ, 50% में टैप नहीं किया। एक्चुअली छोटा गैप है, इसमें 4 आवर का ये एफबीसी भी आ रहा था, तो यहाँ तक ऐसे आ सकता है। पर इतना छोटा गैप नॉर्मली फील करने नहीं आते। यहाँ पे अगर 4 आवर का एफबीसी है और एमएसएस भी किया है 4 आवर में, तो एक गैप फील करने के लिए, फास्ट एफबीसी फील करने के लिए फील नहीं से आ सकता है। तो इसीलिए एक गैप एक इम्पोर्टेंट गैप है रेगुलर ट्रेडिंग आवर का। और ये जो गैप है ये भी अनफिल्ड है रेगुलर ट्रेडिंग आवर पे, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर कर दोगे तो ये फील कर दिया है गैप। इसने अभी फील कर दिया, ये अगर ब्रेक होता है ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये वाला जो गैप था, इसके ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ तक इजीली आ जाएगा। ये गैप तक इजीली आ जाएगा। इस इस गैप को कैसे मार्क करना है देखा तो आपको। जो फ्यूचर्स का चार्ट है ये क्लोज होता है 4:15 पीएम पे और ओपन होता है 9:30 एएम पे। यहाँ पे जाके आप जो 4:15 पीएम में 4 AM का कैंडल 15 मिनट का क्लोज हुआ है 4:15 पीएम, यहाँ पे मार्क करो। क्लोजिंग से 4 PM का क्लोजिंग और 9:30 का ओपनिंग, 15 मिनट का जो कैंडल है, इसमें आप मार्क कर दोगे तो ये रेगुलर ट्रेडिंग और का गैप बन जाएगा। ये जो गैप है ऐसा, ये गैप है, ये एक्चुअल में इसमें कोई भी प्राइस एक्शन ऑफर नहीं हुआ, तो यहाँ तक प्राइस इजीली जा सकता है। ये जो बुलिश एफपीसी है यहाँ पे, बुलिश एफपीसी नहीं है ये, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसको ऊपर की तरफ जब ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और यूरो का जो फ्यूचर्स का चार्ट है ये भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तब यहाँ पे जो वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस भी वो भी ब्रेक होगा और ओपनिंग रेंज गैप भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो नया ओपनिंग रेंज गैप है यहाँ तक चला जाएगा ये इजीली।
जब भी ब्रेक होगा ये वाला जो कैंडल है 1 आवर का कैंडल यहाँ तक बन रहा है वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस का टॉप। और ये ओपनिंग रेंज गैप का भी टॉप इधर ही बनता है यहाँ पे कोई भी। तो पीडीआर है, ये भी एक पीडीआर है, और ओपनिंग रेंज गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस भी एक पीडीआर है। और नीचे ये जो इम्पोर्टेंट 4 आवर गैप पीसी है ये भी ब्रेक हो जाएगा तो इजीली मार्केट इजीली बुलिश हो सकता है तब यहाँ तक। तो अभी अगर व्यू दिखाए DXY ने, अगर 1 आवर का कैंडल ये जो वीकली वॉल्यूम एम्बेलेंस है इसका नीचे क्लोज होता है तो DXY का ड्रॉ लिक्विडिटी होगा 2 का लो। और यूरो ने अगर 4 आवर का जो बेयरिश एपीसी है रेड कलर का इसके ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है तो यूरो का ड्रॉ लिक्विडिटी भी बुलिश होगा। और वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर 4 आवर का कैंडल अगर क्लोज होता है तो यूरो का ड्रॉ लिक्विडिटी ये जो 4 आवर का ऊपर में ओपनिंग रेंज गैप है इसका 50% तक होगा यहाँ पे अगर ऐसे क्लोज होता है तो 4 आवर का कैंडल। ठीक है, यही था इसका एनालिसिस। देखो क्या होता है, मार्केट भी बहुत गंदा है, प्राइस एक्शन ओवर अच्छे से नहीं कर रहा है। फिर क्या हुआ देखो, ऊपर नीचे किसी भी दिन बाइट और बायस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है। बुलिश ट्रेड लोगे तो बेयरिश बन जाएगा, बेयरिश ट्रेड लोगे बुलिश बन जाएगा। तो ऐसा मार्केट से बच के रहना चाहे, पूरा जून मंथ ऐसा गया। मिडिल मिडिल में कोई अच्छा दिन आ जाता है तब वो मिस हो गया तो फिर 3-4 दिन वेट करो, ऐसा हो जाता है। ठीक है भाई, वीडियो यही तक था।